हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर लिया। शाम सर ने आपको इसी वीडियो भेज दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर ए बी पैरेलल डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है एंड एंगल ए बी सी इक्वल 116 गिवन है एंड एंगल सी डी इक्वल 110 और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखो वाई यहाँ पर हो रहा है, ये पैरेलल लाइन यहाँ पर है, ये पैरेलल लाइन्स यहाँ पर है, तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कभी कभार किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कहीं भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप लाइंस को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको डैश डैश बना सकते हैं इस तरह से। तो लिख सकते हैं हम ड्रॉ, कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, सी एफ। सी एफ किसके पैरेलल है, ये डी ई के, और आपको दे रखा है कि ए बी डी ई के पैरेलल है। तो इससे ये रिजल्ट निकला है। आपको क्या गिवन है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी के। जब ए बी डी के पैरेलल है और डी सी एफ के पैरेलल है, तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी एफ के। ए बी किसके पैरेलल आ गया, सी एफ के। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो इस तरह से सेम साइड में जो एंगल्स बने होते हैं उन एंगल का सम होता है 180। तो 110 और इस एंगल का नेम क्या लिखेंगे हम, जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उसको बीच में लिखना होता है और उसके आगे पीछे हमें एंड पॉइंट देखने पड़ते हैं। ये डी ए और ये एफ है, यानी कि डी सी एफ इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। अब देखो इससे डी सी एफ की वैल्यू 180 में से 110 को माइनस करेंगे हम। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री आ गया। ये इस एंगल की वैल्यू आएगी 70। हमें पता है कि ए बी सी एफ के पैरेलल है। जब ए बी सी एफ के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा। ये जेड शेप में बना हुआ है। इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ए बी सी एफ के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी एफ। कौन सा एंगल होगा ये, अल्टरनेट एंगल। अब देखो ए बी सी की वैल्यू देखें आप। ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 116 और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल में आएगा y प्लस 70। तो प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 46। तो एंगल y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 46। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। इस तरह से फिगर ड्रॉ हो रहा है। ए बी सी डी के पैरेलल है और आपको एंगल गिवन है बी ए ई इक्वल 110 और डी सी ई इक्वल 100
18 और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू। यहाँ पर x ड्रॉ एंगल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो एंगल x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकलेगी देखना आप। अब ये दो पैरेलल लाइन से, लेकिन ये लाइन इसको यहाँ ट्रांसवर्सल तो कर रही है लेकिन एक लाइन नहीं है। देखो ए बी सी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी। ई एफ किसके पैरेलल ड्रॉ करी हमने? ए बी के। ई एफ ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी और ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि ए बी सी डी बी किसके पैरेलल होगी? ई एफ के, यानी कि ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब देखो ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये आधा एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो इस एंगल की तो वैल्यू गिवन है 110 प्लस इस एंगल का नेम क्या लिखेंगे हम? ए ई एफ। ए ई एफ, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसको बोलेंगे हम को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही नीचे की साइड देखो आप, यहाँ पर बन रहा है 118 और ये हाफ एंगल सी ई एफ, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन को, दोनों कंडीशन को ऐड कर दो। 110 प्लस 118 ए ई एफ प्लस सी ई एफ इक्वल 180 प्लस 180। 110 में 118 को ऐड करेंगे तो 228 आएगा। डायग्राम में देखो, बाई फिगर देखना, ए ई एफ यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को हम प्लस करें तो क्या आएगा? ये x और इक्वल क्या है? 360। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 360 में से 228 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 132। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया आज। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट डे हम सोल्व करेंगे और इसके साथ ही तुम्हारा फिर बाद में UT 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।